देखिए अब हम कहते हैं कि एक्सरसाइज प्रॉब्लम अब सॉल्व करेंगे, यानी समस्या का सॉल्यूशन बताएंगे। और देखिए बहुत ही बेहतरीन भाषा में बताएंगे, क्योंकि ये बहुत बच्चों को टफ लगता है। अगर यहाँ से आप नहीं समझ पाते हैं तो आपसे ना 9th का मैथ बनेगा और ना 10th का बनेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और आप लोग सुनने की कोशिश कीजिएगा, समझिए। क्वेश्चन आपका पहला कह रहा है कि निम्न इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। दिए गए समीकरण को सॉल्व करना है और उसको जांच कर। ये एक्सरसाइज 2.1 करता है। अब इसमें देखिए एक नंबर क्वेश्चन दिया है कि 3x बराबर 2x प्लस 18। इसमें ये देखिए एक चर वाला रैखिक समीकरण है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही चर दिख रहा है, x जो है एक ही चर दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे कि x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा, पहले हल लिख लीजिएगा, सॉल्यूशन लिखिएगा हल, और क्वेश्चन को उतारिए। 3x बराबर 2x और प्लस 18। कोशिश ही कीजिए ये 3x x वाला टर्म किधर डाल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 3x, बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि 2x जो है इसके आगे प्लस का साइन है तो बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब बच क्या गया 18 बच गया, प्लस 18 बचा, अकेले बचा है तो आप प्लस नहीं, 18 हो गया। अब यहाँ देखिए x, 2x, यहाँ 3x और 2x, 3x में से 2x चला जाएगा तो बच जाएगा केवल x। एक x नहीं लिखा जाता है क्योंकि सब में जो है एक छुपा हुआ है। तो x इक्वल टू हो गया हमारा 18, यानी x का वैल्यू हमारा क्या हुआ, निकल गया। अब कह रहा है कि इसका जांच कीजिए कि समीकरण x के वैल्यू से संतुष्ट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे जांच, जांच लिखेंगे और यहाँ से उतारेंगे 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। अब x का वैल्यू पुट करेंगे तो 3 और गुने 18 बराबर 2 गुने 18 और प्लस 18। अब इसको करेंगे 18 त्याई 54 बराबर 18 गुना 36 और प्लस 18। अब देखिए ये हो गया 54 इक्वल टू, अब दोनों को आप पूरा कीजिएगा तो ये भी 54 आ गया, यानी हमारा वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड हो गया। यानी आप इस इक्वेशन से हम x का वैल्यू निकाले हैं और जांच किए हैं। तो इस इक्वेशन में जब x का वैल्यू हम रखे हैं तो यह दोनों LHS बराबर RHS आ गया, यानी ये वेरीफाई हो गया। अब आपका आंसर निकल के तैयार। ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब देखिए इसमें एक टर्म और एक टर्म, दो टर्म इसमें भी है, दो टर्म इसमें भी है। तो आप वाले क्वेश्चन को लिखेंगे, सॉल्यूशन यहाँ लिख लेंगे शॉर्ट फॉर्म में S2L ऊपर n। अब ये 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5, यानी 5t माइनस 3 और बराबर 3t माइनस 5। अब t को एक तरफ लाइए तो 5t, देखिए यहाँ 3t के आगे प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ -5। यहाँ देखिए अब ये जाएगा कांस्टेंट के पास तो -3 है, इधर आएगा तो +3। अब देखिए 5 t वाला सेम है क्योंकि इसके भी पावर में एक है और इसका भी पावर में एक है, यानी दोनों ये सेम है तो ये घटेगा, तो घटेगा तो 5t में से 3t गया 2t। अब यहाँ देखिए हमेशा बताए थे माइनस और एक प्लस हमेशा ही घटता है, माइनस प्लस हमेशा घटेगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि 5 में से यानी बड़का में से छोटा को घटाइए। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2। अब लेकिन आपको बताए थे इसमें कौन बरियार है, तो देखिए यानी सबसे बड़ा कौन है तो 5 है, तो 5 वाला साइन ही हम लिखेंगे यहाँ। अब इसको फिर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। मान लीजिए कि देखो पटीदार है, अपना पटीदार जो है पटीदार के पास जाना चाहता है तो सिर्फ हम ई का वैल्यू निकालेंगे और इन दोनों के बीच में है, यहाँ देखिए 2t का मतलब होता है 2 यानी ये किसमें है गुणा में है तो इधर जाएगा तो ये भागा में होगा -2
बाई 2। अब घटाइए, 2 एकम 2। अब टी का वैल्यू कितना निकल गया, -1 निकल गया। यहाँ इम्प्लाई दैट का साइन देंगे, देयरफॉर टी का वैल्यू हो गया 1। अब देखिए इसको जांच भी करना, जांच करते हैं, जांच लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे इक्वेशन को। इक्वेशन यहाँ हमारा आया है, यहाँ से ले लेते हैं 5t माइनस 3t माइनस 5। अब t का वैल्यू इधर पुट करेंगे -1, 5 इंटू -1 माइनस 3 इंटू -1 अब -5। अब माइनस से प्लस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस से होगा। अब 5 एकम 5, अब -3। अब यहाँ 3 माइनस और प्लस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस होगा। अब 3 एकम 3, अब फिर अब देखिए दो रंग वाला केस नहीं है, एक रंग वाला केस है, यानी सेम है तो हमेशा जुड़ता है। क्या होता है, जुड़ता है। तो ये लेकिन साइन इसी का है क्योंकि दोनों आपस में पटीदार है। अब पटीदार माइनस को दिखा रहा है, 5 और 3 8। इधर भी वही था, 5 3 8 दोनों सेम है। अब देखिए एलएचएस जो है, एलएचएस बराबर हो गया आरएचएस के, तो आप कर सकते हैं वेरीफाइड, यानी आपका ये प्रूव हो गया कि टी का वैल्यू जो है इस समीकरण को संतुष्ट कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, इसको सॉल्व करते हैं, जांच भी करना है। सॉल्यूशन आप देखिए, उसके बाद क्वेश्चन को करिए 5x + 9 = 5 + 3x। देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x, एक तरफ इसको वही है तो 5x यहाँ प्लस है तो इसको वही है माइनस में हो गया। अब इसको 5 यहाँ प्लस में 9 है तो इधर आएगा माइनस में हो गया। अब देखिए 5 में से 2 हो गया, 5 में से 3 गया 2x बराबर, ये प्लस में है ये माइनस में है, हमेशा घटेगा। 9 में से 5 गया 4, आज के बढ़िया में तो माइनस यानी 9, तो 9 वाला माइनस में है माइनस में हो जाएगा। उसके बाद में आइए अब इसको इस पार्ट में चलिए, ये दोनों में मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, अभी कट जाएगा 2 टाइम x इक्वल टू माइनस, क्योंकि तो बना अभी इधर जांच करें, जांच जांच वाली इक्वेशन दो करेंगे, 5x + 9 बराबर 5 + 3x। अब x का वैल्यू हमको यानी रखेंगे तो 5 गुने x दे दो -9, अब 5 + x दे दो -2, इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करते हैं माइनस प्लस माइनस 5 10 + 9, फिर यहाँ 5 प्लस माइनस माइनस 3 तो अब देखिए इसको प्लस है माइनस हमेशा घटेगा, 10 में से 9 गया 1, कौन इसे बढ़िया है तो 10 यानी बड़ा वाला ये है तो इसी का साइन रहेगा। ये प्लस माइनस, ये प्लस में माइनस में हमेशा घटेगा तो 6 में से 5 गया 1। देखिए 6 जो है 5 से बड़ा है, दोनों में से बड़ा कौन है 6 है, तो 6 के पास क्या का साइन है माइनस का, तो माइनस हम कह सकते हैं देयरफॉर एलएचएस बराबर है आरएचएस का, से आपका वेरीफाइड यानी सभी यह जांच हुआ। इसका 4 नंबर से देखिए ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्यूशन को लिख लेंगे, या हल लिखिए या सॉल्यूशन लिखिए। क्वेश्चन को उतारिए 4z + 3 = 6 + 2z। अब कोशिश ये रहेगी कि आप जेड वाले के पास लेके आइए, तो 4z यहाँ प्लस में है तो -2z = 6, आई प्लस में 3 है तो इधर जाएगा माइनस में। अब देखिए 4z में से 2z गया बन जाएगा 2, इधर हो जाएगा 6 में से 3 गया 3। अब यहाँ पे रखना नहीं है, इसको कांस्टेंट के पास लगेंगे, जेड का वैल्यू हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड में आ जाएगा यानी भाग में। अब जेड का वैल्यू जो हमारा आया 3/2 आया। अब यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे यानी इसको जांच करेंगे यहाँ पे। अब जांच करेंगे तो आप जांच लीजिएगा,
जांच करके इस इक्वेशन को उतारिए 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। अब x का वैल्यू जो है हम z में रखेंगे, z का वैल्यू हम रखेंगे यहाँ z में और इस z में, तो 4 इंटू z का वैल्यू 3/2 प्लस इज इक्वल टू 6 प्लस 2 और z का वैल्यू हो गया 3/2। अब यहाँ से आप घटा सकते हैं, 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 और 2 1 जा 2 2 1 जा 2 यहाँ से 2 2 कट गया 6 प्लस 3 वैल्यू आपका आया 6 और 3 9 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे जो है हमारा LHS जो है RHS पे इक्वल हुआ, यानी ये वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन पे। फिर यहाँ सॉल्यूशन आप लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन को यहाँ उतार लीजिए 14 माइनस 10। अब x वाला एक तरफ लेके आइए, 2x यहाँ माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। अब कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास आइए 14 और यहाँ माइनस में हो जाएगा प्लस 1 हो गया। अब 2x और 1x 3x 14 1 15, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में कांस्टेंट को उधर भेजिए, डिवाइड हो जाएगा, लेकिन भाग में x का वैल्यू हमारा आ गया 5, x का वैल्यू 5 आ गया। अब यहाँ इसको जांच लिखिए, इस इक्वेशन को उधर 2x माइनस 1 14 माइनस 6। अब इसी x का वैल्यू जो है इन दोनों में पुट करेंगे, कितना 5 माइनस 1 14 माइनस 5। अब ये मामला 10 माइनस 1 14 माइनस 5 यानी 9 इक्वल टू 9। और यहाँ पे जो है हमारा LHS जो है RHS के बराबर आप लिखिएगा वेरीफाइड, यानी ये जांच